नाज़रीन आदाब, एटीआर न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए एटीआर न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप तमाम को मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप तमाम के सलाम का जवाब फ़र्दन फ़र्दन मैं बाद में दूँगा। पहले अहम मौज़ूआत के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बाद में सवाल जवाब वक्त मिलेगा तो देंगे। बड़े अहम सवाल है और जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आइए आप तमाम लोग जल्द से जल्द शामिल हो जाइए ताकि अपनी बातचीत आगे बढ़े। आज सारे हिंदुस्तान में हंगामा है। बिहार में इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जो मरकज़ी हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वो हुकूमत बिहार इलेक्शन से और आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये दोनों ने बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत को सपोर्ट देकर इस वक्त चला रही है। बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है कि बिहार के अंदर उसकी हुकूमत आ जाए तो एक पिलर उनका जो है बच जाए। दूसरे आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू तो साथ ही देगा वो, क्योंकि तूफान आते हैं, वो आते हैं पैसे मांगने के लिए, वो तो उनके साथ ही रहेगा वो। तो इन हालात के अंदर जो बिहार का इलेक्शन हो रहा है उसमें हैदराबाद से हमारे मौसूफ पहुंच गए वोट कटवा। वही सवाल पुराना, बरसों पुराना सवाल। तेलंगाना में 7 सीट के ऊपर लड़ते, बिहार में जाके जो है 40 सीट पे 100 सीट के ऊपर एक अलायंस बनाते। वो एक फर्जी अलायंस रहता, उन पार्टियों की जो है कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे यूपी में गए 100 सीट के ऊपर वहाँ पे इत्तेहाद किया, बोले हम एक नया फ्रंट बना रहे हैं। वो आदमी कौन था? वो बीजेपी का आदमी था। इलेक्शन के बाद वो योगी के पास चला गया और योगी की कैबिनेट में शामिल हो गया। बिहार के अंदर आप इससे पहले का इलेक्शन देखें तो बिहार में जिस आदमी के साथ इन्होंने अलायंस किया, वो आदमी इलेक्शन के बाद बीजेपी में चला गया। इन लोगों के फोटोज योगी के साथ और मोदी के साथ आप लोग कई मर्तबा देखे होंगे। तो ये बीजेपी इन लोगों को इनको देती है, नखीबाई मिल्लत को, और नखीबा इनको लेके इलेक्शन लड़ते हैं और वहाँ कामयाबी दिलाते हैं। बीजेपी की मदद करना, बोले हमको 6 सीट दो, हमारे से अलायंस करो। क्यों दें 6 सीट वो लोग? अगर तुमको 6 सीट देते हैं तो जो सामने अक्सरियत है हिंदुओं की, वो लोग फिर उनको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट जाएगा वो। सोचने वाली बात है। अगर एमआईएम को वो लोग लगा लेते हैं वहाँ पे, तो थोड़े से सीट के लिए मुसलमानों को अलायंस में अगर लेते हैं, वहाँ पे 6 सीट एमआईएम को देते हैं, तो एमआईएम की रिपुटेशन खराब है, बीजेपी की बी टीम बोल के मशहूर है। लिहाजा उन लोगों ने अक्सरियत के वोट को देखा, और मुसलमान तो उनके साथ है ही हैं, कांग्रेस के साथ है, आरजेडी के साथ है। लिहाजा वो लोग इनको नेग्लेक्ट कर दिए। तो आप 6 सीट पे लड़ना था, फौरी आप 100 सीट का ऐलान कर दिए और टिकटों को बेच दिया। अभी जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट के हिसाब से अब तक की, आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, बिहार से बातचीत हो रही है, वहाँ से काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कैंपेन के लिए, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के लिए। मैंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। लास्ट टाइम आया था मैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ख्वाजा बिलाल, हम लोग थे। शायद ख्वाजा बिलाल जाएंगे 1-2-4 दिन के लिए, इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचेंगे, लेकिन मैं शायद इंशाल्लाह जो है नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी सेहत
ठीक नहीं है कि वहाँ जाके मैं इतना एग्जर्शन जलसों वगैरह का और रैलीज वगैरह का लूँ। अजीज दोस्तों, अभी 100 सीट के ऊपर खड़ा किए वोट काटने के लिए। अब रिजल्ट आने के बाद अब देखेंगे किसी सीट के ऊपर 2000 वोट, किसी सीट पे 1500 वोट, किसी सीट पे 1200 वोट, किसी पे 500 वोट। और वहाँ पे जाके जो हिंदुओं को एक करना, अक्सरियत को, इनका मंशा हिंदुओं को एक करेंगे इतने सीटों पे लड़के और बीजेपी की हुकूमत बनेगी आज की डेट के हिसाब से। अब इनका मौक़िफ़ ये है बिहार में कि 2 सीट आ गए तो बहुत बड़ी बात है, 2 सीट। इनका जो सदर है अख्तरुल ईमान, वो खुद इलेक्शन हार रहा है। उनके हल्के से लोग बात कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं कि ये बेईमान इलेक्शन हार रहा है। करोड़ों रुपए इन लोगों ने टिकटा बेच के कमाए हैं। और जो वहाँ के जो वर्कर्स थे, जो जिन्होंने जमात का साथ दिया, जमात को इस्टेब्लिश किया, उन लोगों को धोखा दिया, आलिमों को, मौलानाओं को धोखा दिया, वर्करों को धोखा दिया और टिकटों को बेच दिया। यानी 1 करोड़ रुपए इनकी मुहिम के लिए रख देना। कैंडिडेट हेलीकॉप्टर में आएंगे तो हेलीकॉप्टर का खर्चा देना, इनके होटल का खर्चा देना, इनके पट्ठों का खर्चा देना पूरे। अभी जितने भी गए हुए हैं यहाँ से निकल के मुरीदा, सबके लिए वहाँ पे होटल है, बावर्ची है, सारा इंतज़ाम वहाँ के उम्मीदवार करना। यानी बिहारियों का पैसा लेकर बिहारियों का कैंपेन करना। बहरहाल अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। बीजेपी के हुकूमत आने के चांसेस लग रहे हैं वहाँ पे, और ये वोट कटवा की तरफ से वोट कटेंगे। ये तो नहीं जीतेंगे यूपी की तरह, लेकिन हुकूमत बना के वापस आएंगे। इनका मकसद यही है, ये मंशा होता है इनका। आइए दूसरी एक अहम बात हम करते हैं कि आज कांग्रेस ने अजहरुद्दीन के नाम का ऐलान किया कि अजहरुद्दीन कैबिनेट मिनिस्टर का ओथ लेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में कैसा ओथ दिलाते मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ओथ सेरेमनी होगी भी या नहीं होगी, या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद। इतना जल्दी में आनन फानन कांग्रेस को मिनिस्टर का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 साल से ज़्यादा हो गया, कभी भी ऐलान कर सकते थे। लोग चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, हमने भी साथ दिया कांग्रेस का। हम भी जो है तनकीद कर रहे थे, मैं भी तनकीद कर रहा था कि कोई मुसलमान को ना एमएलसी बनाए या अपना किसी को मिनिस्टर बनाए। लेकिन आनन फानन में अजहरुद्दीन का नाम, अजहरुद्दीन की जगह मुस्तहक डिजर्विंग कैंडिडेट फिरोज खान है। फिरोज खान को जो है मिनिस्टर पोस्ट देना चाहिए था, क्योंकि उसने काफ़ी जिद्दोजहद की। 4-5 इलेक्शन उसने लड़ा, तबाह बर्बाद हो गया वो, लेकिन आज भी आवाम के दरमियान में ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, काम करता है वो। अजहरुद्दीन साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, मेरे भी दोस्त थे बहुत अच्छे, लेकिन क्या वो मिनिस्टर बनने से अवामी मसाइल हल कर पाएंगे? वो अवाम के दरमियान में कहाँ रहेंगे वो? फिरोज खान, उसका एक ऑफिस है, वो रात दिन अवाम के दरमियान में रहता है। वो फिरोज खान को देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि ये जो 2 बैल है, नकीबा हबीबा, ये लोग कांग्रेस में घुस गए। कांग्रेस में घुस के अब मुखालिफ है। फिरोज खान तो बहुत ज़्यादा मुखालिफ है, हमारी तरह है वो भी। तो उसको मिनिस्टर कैसा बनने देंगे? बोले होंगे अजहरुद्दीन को बना दो भाई, हमारे लिए काबिल कबूल है। महमूद अली साहब की तरह रहेगा, ये भी खामोश रहेगा, साइलेंट, अपना कामकाज कर लेगा वो, अपना कोई बिजनेस कर लेगा वो मिनिस्टर बन के। अवामी राय के अंदर इनके अपोजिट आके कोई मिनिस्टर पुराने शहर में आके कांग्रेस का काम करना या अवाम के काम करना, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। लिहाजा फिरोज खान को कट कर दिया गया, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि फिरोज खान को मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था। आज भी हम कह रहे हैं बनाना चाहिए। अगर 2 मिनिस्टर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी निकाल के फिरोज खान को अकोमोडेट करे रेवंत रेड्डी। बहरहाल दोस्तों, इलेक्शन चल रहा है जुबली हिल्स में।
बीआरएस कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस ने जो नखीबा को लगा लिया, कल तक जो गालियां देता था कांग्रेस को, खत्म हो गई कांग्रेस, म्यूजियम में रख दो, अब आने वाले नहीं है लोग। आज वही लोग पाम्पलेट लेके लोगों को सलामा करते घूम रहे। पार्ट 2 बना हुआ है उनका, रेवंत रेड्डी ने इनका पार्ट 2 बना दिया, वो भी 7,800 वोट के लिए या 7,600 वोट के लिए। इनका उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ कितने वोट लिया था? 7,600 या 7,800। इतने थोड़े से वोटों के लिए इनको लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो आएंगे, आपकी आपकी जूतियों में बैठेंगे और 3 साल बैठेंगे। उसके बाद जैसे इख्तिदार जाएगा तो ये भाग जाएंगे। मामू आएगा तो मामू कहने जाके बैठ जाएंगे, बोलेंगे सारी मामू, गलती हो गई थी मामू, हम वापिस आ गए। कौन से घर में झगड़े नहीं होते मामू, हम भांजे ना आपके, आपकी बहन के बेटे हम लोग। हम जाके जो है मामू को फिर प्यारा और लेके मामू की गोद में बढ़ जाते। इनको कहते हैं इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त। बहरहाल अवाम की मर्जी है, जुबली हिल्स में जिसको चाहे वोट दे। वसूलन तो ये होना चाहिए था कि बीआरएस की सीट थी, उसको तमाम सियासी जमातें उसकी बेवा को, मरहूम की बेवा के लिए फ्री हैंड देती। हम पहले भी देखे हैं पॉलिटिक्स में कि कोई मर जाता है तो उसकी बेवा को टिकट देते हैं, तो सारे पार्टियां कहते हैं कि ठीक है इनको नॉमिनेट कर डालो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ऐसा भी पहले दिया जा चुका है। वसूलन तो वैसा होना चाहिए था, एक सीट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो गोपीनाथ की बीवी है, उसको दे देना चाहिए था। लेकिन अब लड़ रहे हैं लोग, लड़ो, किस्मत आजमाई है, किस्मत आजमाओ। लेकिन आप लोग भी अपना वोट बहुत सोच समझ कर दीजिए। मैं किसी की तायद या मुखालिफत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नखीबा के फिरने से, इनके मुरीदों के फिरने से मैं सख्त नाराज हूं। उसमें वो भी घूम रहा है, ड्राइवर मिल्लत, जो ये बोला था रेवंत रेड्डी, अगर तुम गांधी भवन को आएंगे तो मैं नामपल्ली चौरस्ते के ऊपर तुमको रोक दूंगा, तुमको जाने नहीं दूंगा। वो ताकत है हमारे जमात की। उन्हें सीएम बन गया, आज पाम्पलेट लेके घूम रहे, अम्मा कांग्रेस को वोट दो, अम्मा कांग्रेस को वोट दो, फिर रहे चारों तरफ। एक और एक बीच में निकली थी, देखो आप, नामपल्ली की, वो बासी कड़ी को भी उबाल आया, पूरे मर्दों में उन्हें भी फिर निकल के वहां पे। अरे अम्मा तू तो जो है टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, फिरोज खान का नामो निशान मिटा दूंगी बोल के, कांग्रेस खराब है बोल के तू निकल के गई कहाँ? जमात में गई। अब वही जमात के लोगों के साथ कांग्रेसी कंपेनिंग में फिर रही। शर्म आना नहीं आना तेरे को? इधर इतनी भी शर्म ले। वो मोटी को बोल रहा हूं मैं, बासी कड़ी में जो उबाल आया, इतनी शर्म आना ना मां। फिर फिरोज खान वहां पे है, मौजूद है फिरोज खान वहां पे, कांग्रेस के अंदर वहां पे काम कर रहे हैं फिरोज खान। टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, चिरा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बातें करके कांग्रेस को वोट दे बोल के फिर रही वहां पे जाके। अरे थूका हुआ थूक चाटते हैं, एक बार थूक देने के बाद फिर चाटते किसी की जूती पे से। बहरहाल अजीब मंजर देखने में आ रहा कि जो है ये लोग जो तमाशे कर रहे हैं जाके वहां पे। रही बात, एक वाकया मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत अहम वाकया है। दारुसलाम के अंदर हैदराबाद का इबलीस दौरा कर रहा था वो जमाने के बाद। इबलीस को आप जानते हैं ना, इबलीस कैसा शैतानों का सबसे बड़ा बॉस है। तो चारों तरफ से, हाँ वॉश आउट मैडम, सही बोले आप। तो इबलीस बोला कि चलो भाई ज़रा हैदराबाद का भी एक विजिट करते हैं। पूरी दुनिया फिरते फिरते हैदराबाद आया। लोग बोले कि भाई यहाँ बड़ा दफ्तर है, यहाँ पे दारुल हराम, अब वहाँ भी जाके देखो वहाँ कैसे कैसे काम होते हैं देखो। आया, पूरे छोटे छोटे शैताना, बड़े मंजले, उनके जनरल सेक्रेटरी, एरिया प्रेसिडेंट, इब्तदाई के सदरा शैतानों के पूरों के साथ दारुल हराम को पहुंचा। अंदर गया, देखा तो इधर लैंड ग्राबरा खड़े हुए हैं, रेपिस्टा खड़े हुए हैं, ज़मीनों पे कब्जे करने वाले, कब्रस्तानों को बेचने वाले, सबको देखता इबलीस। उसके बाद और अंदर जाता, गए तो वहाँ एक आदमी को देखता, शेरवानी, टोपी, पैजामा
पहन के बैठा हुआ है। उसके ऊपर जैसा नजर पड़ी, इब्लीस पलट के भागता निकल के दारुल हराम से। पूरे शैताना उसके पीछे भाग रहे हैं नॉन स्टॉप। रुको रुको रुको, इब्लीस जरा ठहरो। इब्लीस रुक रहा नहीं भाई, भाग रहा। भागते 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 जाके उन्हें जो है राजेंद्र नगर में रुका। हाफते कांपते पूरे गए शैताना वहां पे। जाके बोले क्या हुआ, क्या देखे आप ऐसा? तो बोले बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई। अरे हमारे बड़े भाई बैठे हुए वहां पे, उस शेरवानी टोपी में, समझे आप? अब बड़े भाई के रहने के बाद मेरा क्या काम यहाँ पे? नाराज हो जाएंगे ना। क्यों आया यहाँ पे तू? मैं हूं ना यहाँ पे। हैदराबाद में जितने गड़बड़ होते, लोगों को डराना, गालियां देना, गुंडागर्दी, जमीनों पे कब्जे, खबरस्तानों पे कब्जे, ये सब तो मेरे लोग यहाँ कर रहे हैं ना। तू क्यों आया इब्लीस? अगर मेरे को गालियां दे दिए, गुस्सा कर दिए, इसीलिए निकल के भागा मैं कि वहां पूरे बैठे हुए थे लोग, सब में मेरी बेइज्जती हो जाएंगी, ये वजह से निकल के भागा, निकल के इब्लीस। बहरहाल सुधर जाओ या निकल जाओ, ये बंद करो। मैं अभी देख रहा था, हमारे याकुतपुरे में एक पागलों का डॉक्टर है, डॉक्टर अग्रवाल बोल के। उसके पास कल शाम में काफी भीड़ लगी हुई थी। मैं जाते जाते रुका, देखा तो पूरे मुरीदा दिख रहे हैं वहां पे हमेशा। अरे एक मुरीद भी आया भाई अभी, तो वहां मुरीदा खड़े हुए हैं, भीड़ है डॉक्टर के पास। मैं रुक के पूछा क्या बात है, तो इतने पागल अचानक हमारे पास? तो बोले नहीं, ये पूरे मुरीदा हैं, इब्तिदाइयों के सदर वगैरह है। ये लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। लोग जैसे सदर साहब बोले, इनकी तायद करे, वो लोग तायद में चले जाते, तायद में पोस्टां डालते, कमेंट करते। बिहार चले गए, बिहार में जाके वहां के पेजों पे, वहां पे कमेंटा करते, पोस्टां डालते। मतलब पागल खाने का नहीं, ये पागल के डॉक्टर करने क्या कर रहे हैं लोग? अरे बोले इनका सदर साहब सुबह में एक पार्टी को जो है साथ दे रहा, शाम में एक पार्टी को जो है को गालियां दे रहा। अब ये मुरीदा बोल रहे हैं भाई किसको गालियां देना? सुबह उठे तक कांग्रेस की तायद में निकल गए सदर साहब, सदर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस को वोट दो। थोड़ी दिन पहले बीआरएस जिंदाबाद, मामू जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। बिहार में जाते की साथी जो है आरजेडी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। तो उन लोगों के दिमागों के ऊपर इतना असर पड़ा मुरीदों के, ये सदर साहब की हरकतों से, पागल खाने के डॉक्टर करने आगे लगा, माँ के इलाज कराने लगा पूरे। ये साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे सदर साहब हमारे को पागल बना दिए, हमारा ब्रेन ग्रैंड में चले गया। अब उन्होंने ग्रैंडोमाइसिन वगैरह दे के मुरीदों को संभाल रहे हैं। ठीक है, फिलोखत तो जो है बीआरएस के खिलाफ तुम लोग कमेंटा करो, बाद में देखेंगे। वहाँ जाओ, बिहार में जाओ, आरजेडी कांग्रेस को गालियां दो। अरे एक टाइम में कैसा देना, यहाँ तारीफ करना, वहाँ गालियां देना। अरे जाओ भाई, तुम लोग दवा दे रहा हूँ ना मैं, ये इलाज कराओ। तुम्हारी सदर की गलती है वो, सदर तुम लोगों का ब्रेन जो है ग्रैंड में उतार दिया। अब आइए आप, एक दो नमूने हैं उनके बारे में मेरे को बहुत दिन से बोलने का था, मैं बोल नहीं पाया। गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं आई, और हाँ नहीं है स्कॉलरशिप, वो 16 करोड़ देते बोले, 600 करोड़ देते बोले, 2 पार्ट में देते बोले, कुछ सुना था मैं। अभी देते होंगे अब, सॉरी। स्ट्राइक है शायद ना कॉलेजेस की, आरोग्यश्री वाले भी स्ट्राइक कर रहे हैं, देते होंगे, बजट देना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, एक कुत्तों की बात कर रहा था मैं, एकदम कुत्ते याद आ गए मेरे को। जरा गौर से ये वाकया आप लोग सुन लिए। हचवैसी सलमान का क्या है भाई, क्या है भाई हचवैसी सलमान का? करीमुद्दीन बख्श, हचवैसी सलमान के बारे में जो बोलना था वो सब कुछ बोल चुके हम। कई केसेस हमारे ऊपर बुक करवाए वो लोग। उसके बाद नतीजा क्या निकला? इतने केसेस बुक होने के बाद हम पे कुछ बोलते केस बुक हो जा रहा, कुछ बोलते केस बुक हो जा रहा। उसके बाद नखीबा उन लोगों को जो है दारुसलाम लेके चले गई, फूलों का हार डाल के उनके गुनाह माफ कर दी, उनके तमाम चीज़ें माफ हो गए उन लोगों के। केसा तो हमारे ऊपर पड़े हुए, लेकिन हबीबा लेके जाके उनको वॉशिंग मशीन में धो दे के नेक शरीफ बना बता दी। फिर वहां से उन्होंने निकले इलेक्शन लड़ने को, हचवैसी सलमान। फिर आके बोले दूल्हे भाई की तलवार,
उन्हें बोला दूल्हे भाई की तलवार निकाल दियो, बाहर आ जाओ, बोला नॉमिनेशन रिजेक्ट करा दिया उसका। अब उन्हें बीआरएस ज्वाइन हो गया। ये सारे तमाशे जो है सदर साहब, असल में सदर साहब को 6 इंजेक्शन का ग्रैंडोमाइसिन देना, ये हरकतों की तरफ से। आप लिए क्यों थे उसको? जब उन्हें लेके आप करने 1 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट लेके आया, तुम क्या समझते हमारे को नहीं मालूम है? 1 लाख के ड्राई फ्रूट, समझिए आप, 1 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, ऐसे बड़े बड़े गंपों में जमा करके लेके गए। देख के नाराज हुए ना, क्यों लेकर आई है, क्या जरूरत थी इसकी? आदमी को बुला के बोले अंदर लेके जाओ। वैसी चाना मियाँ, ये लाने की क्या जरूरत है? नहीं मालूम हमारे को। वहां एक हमारा आदमी भी था, उन्हें फोन करके बोला ड्राई फ्रूट ये बच्चा लेके गए, उन्होंने सदर साहब अंदर भिजा लिए घर में। सो आते यार, वो बातें बाहर आते, दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ किसी के ऊपर। अच्छे है अच्छे बोल के ले लिए। अब बोलो ना, क्यों निकाले पार्टी में से? जब आप ज्वाइन करा लिए थे एचवाईसी सलमान को, निकाले क्यों? वो ऐलान तो करो कि मैं पार्टी में लिया था, ये लोग नेक थे बोल के लिया था, अब ये लोग बद हो गए मैं निकाल दिया बोल के। ऐलान निकालने का तो ऐलान करो कम से कम। पूरा इलेक्शन फिरोज खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। हमारे पे केसा बुक करा है उनके जरिए, आज उसको बोल रहे हैं दूल्हे भाई की तलवार। ये बताओ पहले अवाम को, ये बताओ कि तुम पार्टी में से निकाले कई को? एक सवाल का जवाब होना। तुम्हारा एक एमएलए 90 लाख रुपए डकार दिया, डकारा नहीं निकाला, डकारा। लास्ट टाइम रमजान की जो सबसे हैदराबाद की पॉश इफ्तार पार्टी थी, पॉश, लाखों रुपए की इफ्तार पार्टी, झुमरा लगे हुए है, पकरा, मासाब टैंक पे जो इफ्तार पार्टी हुई, कौन कराया वो हमको मालूम है। जब अच्छा था, खा गए पैसे, आप शिरकतदार है उसके अंदर, शरीक है उसके अंदर। आप कम से कम ये बोलो आप पार्टी में से निकाले कहीं को। ये आज तक नहीं मालूम हुआ अवाम को। लिए सो मालूम हुआ, फिरोज खान के इलेक्शन में इस्तेमाल करे सो मालूम है, उसके बाद निकाले कहीं को वो पता नहीं चला। निकालना ना वसूलन पार्टी के सदर, बताना कि किस वजह से पार्टी से निकाले। बहरहाल दोस्तों, ये अजीब अजीब तमाशे है। हम बोले कोई हमारा साथ नहीं देता, कोर्ट केसेस होते, अदालतों को फिरते। 2 दिन से जो है मुसलसिल कोर्ट को हाजिरियों में फिर रही। हाई कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट जाओ, सिकंदराबाद कोर्ट जाओ। कौन मदद करने वाला है, कौन आगे बढ़ के आने वाला है बताओ आप? उन लोगों के सोर्सेस है, लोग पैसे देते, एमएलओ से फोन कराते, जाके एफआईआर करा देते। अब मैं फिरते रहना, सेहत अच्छी रहो नहीं रहो, अदालतों को फिरना, मैं जाके वहां गर्मी में बैठना। बहरहाल दोस्तों, मैं एक अहम वाक़या आप लोगों को बताना चाहता हूं। अचानक याद आ गया, कुत्ते, डॉग्स, डॉग्स बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं। कई नस्ल के डॉग्स होते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड, एक होता डॉबरमैन। तो एक मर्तबा जो है मेरे को जाने का इत्तेफाक हुआ जहां पे कुत्ते बिक रहे थे। वहां जाके देखा मैं कि कुत्ते बेचने वाले, कुत्ते एक साइज की है, सब डॉबरमैन है, इधर जर्मन शेपर्ड है। तो मैं बोला ये कुत्ता कितने का है? तो बोले 50,000 का है। उसकी सूरत बड़ा मासूम सी सूरत है उसकी, अच्छा दिख रहा कुत्ता, दिखने में लुक्स वेरी गुड है उसके। और आगे बढ़ा, मैं पूछा ये कुत्ता कितने का है? तो बोले 1 लाख का है। अच्छा। और आगे बढ़ा तो बोले 2 लाख का है। होते होते मैं आगे बढ़ा तो एक कुत्ते के पास बड़ा डेंजर किस्म की सूरत है उसकी, देखे तो डर हो रहा, इतनी बदसूरत है कुत्ता। बोला ये कितने का है भाई? तो बोले 10 लाख का है ये। अरे मैं बोला इतनी प्यारी सूरत का 50,000 का, इतनी डेंजर सूरत का 10 लाख का? तो बोले साहब, जितनी डेंजर सूरत रहती उतना उसका दम बढ़ावा रहता, ताकि लोग देख के डरना उसको, कुत्ते को, अरे बाप रे क्या खतरनाक कुत्ता है, चोरा और सब निकल के भाग जाना। तो मेरे को अचानक जो है ये वाकये से
कारवान याद आ गया। कारवान के अंदर दो है वहां पे, एक मिट्टी सूरत का है मुन्ना बोल के, सूतखोर मुन्ना, वो 50,000 वाला है वो। ये 10 लाख वाला एक डाबरमैन है, उसका नाम जहांगीर है। काला आता देखो एक, वो डेंजर किस्म का काला, बहुत डेंजर है। देखो काला आके का बोलते रहता, आ जाओ देख लेता हूँ कहाँ रहते रे बुड्ढा, अरे अमजदुल्ला खान, अरे फला खान, अरे फिरोज खान, अरे वो ख्वाजा बिलाल। फिर थोड़े थोड़े दिन को आता, वो करते रहता। इन्हें 10 लाख का है कहते भाई, क्योंकि इसकी सूरत डेंजर है ना, काले की है, उसके वास्ते इन्हें 10 लाख का। वो सूतखोर मुन्ना जो है मिठा है, उसके वास्ते उन्हें 50,000 का। समझे आप? तो करीमुद्दीन बख्श, मोहम्मद अली मसखती बीआरएस ज्वाइन करें, अच्छा करें भाई। उनका दिल बोला अली मसखती साहब का बीआरएस ज्वाइन करना, बीआरएस ज्वाइन करे उन्होंने। हर एक की अपनी मर्जी है ना भाई। उन्होंने बोले कि इंसाफ नहीं मिल रहा, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही कांग्रेस गवर्नमेंट, 2 साल हो गया, फला फला ब्लेम करे और जाके वहां ज्वाइन कर लिए, इज ओके। किसी का भी दिल बोला कोई भी पार्टी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, बीआरएस में जाओ, बीजेपी में जाओ, जिसमें जाके आपको जो अच्छा लगता जाओ, जाके ज्वाइन करो, काम करो। हमारे को कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है कि ये नखीबा मिल्लत को लगा लिए, नखीबा को लगा लेके पैसे देके, अब इतना पैसा बांटे गया वहां पे, इतना पैसा बांटे गया। अब देखो हर एक पुराने शहर से निकल के जा रहे हैं वहां पे, 1,000-1,000 रुपए 2 लीटर पेट्रोल जाके फिर रहे हैं। वो 7,600 वोट के वास्ते फिर रहे हैं पूरे। बहरहाल पैसा फेंक के इन लोगों को पाट्टू बना दिए, कुत्तों के सर का फिर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, कुछ मुरीदा भी जो है आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक और अहम बात, आजकल मैं देख रहा हूं कि कुछ डम्मी पेजेस बना के, उसमें बड़े लोगों का नाम भी लिख के, लीडरों का नाम लिख के डम्मी पेज है, उन डम्मी पेजेस से पोस्ट डाल के, वीडियो डाल के ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को पैसे कमाने के लिए। मैं वो तमाम लोग जो ये हरकत कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, झूठे वीडियोस बना के और उन पेजों पे डाल के ब्लैकमेल, अगर सुधर जाओ। आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तमाम को, अगर वो लोग नहीं सुधरे, तुम लोग आने वाले लाइव में तुम लोगों के नाम में डिक्लेयर कर दूंगा। ये पेज के ऊपर ये पोस्ट डाल के ब्लैकमेल करके कुछ पैसे कमाने की नाकाम कोशिश करे या कामयाब हो गए होंगे उसमें, ऐसे लोगों को जरा आप लोग भी नजर रखिए। थोड़े आजकल निकले हुए हैं जो इस किस्म के काम कर रहे हैं, इसको सख्ती से अपने को रोकने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम हालात के अंदर हम तो यही कहेंगे कि फ़लस्तीन क्राउड फंडिंग केस की अपडेट क्या है चचा? सैयद सलमान, वो केस के अंदर जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो केस के अंदर जो है पुलिस ने एक सर्टिफिकेट इशू किया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिट, डीसीपी साहब के परमिशन से, कि देयर इज नो एविडेंस इन द केस और लैक ऑफ एविडेंस एंड द केस टू बी क्लोज, एफआईआर टू बी क्लोज। अब पुलिस मैनेज हो गई, ये कह सकते हैं अपन, और वो लेटर डालने के बाद वो पैसे डिफ्रीज हो गए। अब समझ जाओ आप लोग सारा किस्सा, और डिटेल में क्या बोलूं मैं। बीआरएस विन होने वाली है सलीम साहब, और केटीआर को बोलना ये लोगों को मत लगा लो बोल के। अरे भाई उसको समझ में आना चाहिए, लोग रात रात चले जाते, इससे पहले नहीं गए कांग्रेस को छोड़ के, रात में जाके केसीआर की गोद में दोनों भाइयां बैठ गए, जाके उसकी नाक को प्यार लेने लगे। अरे क्या मेरे को पसंद है वो तो, अन्ना तुम्हारी नाक बहुत ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल अन्ना। अन्ना आगे हम लोग, अन्ना उन्हें बोला अरे इतने मोटे मोटे उतरो, मामू मामू, उन्हें बोला उतरो नीचे उतरो, मेरे पैरा वरा जो है टूट जाएंगे। ठीक है चलो जाओ काम करो बोल के छोड़ दिया। मोहम्मद इरफान, चीचा वो 5 करोड़ का मामला हो गया क्या? पैसे लेके मामला कर दिया क्या, सही है?
मोहम्मद इरफान नहीं पता मेरे को, कुछ मामला लेके करे नहीं करे, किसी के ऊपर मैं जो है बगैर प्रूफ के किसी के ऊपर मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता। हाँ, प्रूफ है, इफ़ यू हैव एनी प्रूफ यहाँ पे प्रूफ डालो, और फिर मैं भी पोस्ट करता हूँ कि हाँ इसके अंदर मामला हुआ, ये प्रूफ है। ऐसे ज़बानी ये फलां 1 करोड़ ले लिया, फलां 50 लाख ले लिया, फलां भी बिक गया गते, ये कते पते जो है ये अपने को जो है किसी के ऊपर ऐसा लगाना, इल्ज़ाम लगाना या किसी पे तोहमत बांधना हमारे इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया ऊपर कि एक लेटर मेरे पास है, आप चाहे तो इनबॉक्स में आके वो लेटर ले सकते हैं। वो कॉपी में निकाल के लाया, और उस कॉपी के अंदर क्लियर पुलिस ने क्लीन चिट दी केस में हो कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, लैक ऑफ एविडेंस, केस टू बी क्लोज बोल के पुलिस वाली रिपोर्ट डाल दिए, केस क्लोज हो गया, अमाउंट डिफ्रीज हो गया। अब उसके अंदर वो वकील का क्या काम है, वकील क्या करेगा, वकील को जब पैसे देके खड़ा करे थे वकील को, वकील अपनी तरफ से लड़ा था केस हो, समझे? आप भी लड़ना था, जब केस में शामिल होना था, आप लोग भी रसीदा लेके जाना था, जाके एफआईआर कराना था, मर्द बनना था। मर्द तो कोई बनते नहीं, आप भी पैसे भिजा के 2-5 हज़ार रुपए रसीद रख लेके आप भी एक वकील को रख के लड़ना था केस। ये मैं पैसे डाला था, ये पैसों का मिसयूज हो गया बोल के वकील को लड़के लड़ते आप केस। वो टाइम में आके मैं बोल रहा हूँ रसीदा लेके आओ, आओ आओ आओ, क्यों चीख रहा हूँ, फेसबुक पे पुकार रहा हूँ, वीडियो बना के बोल रहा हूँ। वो वीडियोज और वो लेके जाके फेसबुक के वो लोग मेरे के ऊपर कई केस बुक करा दिए कि हमारे को बदनाम कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। उसके अंदर रिपोर्टर सुबान भी है, हाक मीडिया तनवीर भाई है, शरीफ चाचू है, वो सफदर अली मौसवी है, इस सब के ऊपर जो है केसा 4-4, 5-5 पे केसा बुक कराते जा रहे हैं। एक आदमी शहर में निकल के आया तो बोलो हाँ मेरे पास रसीद है या पेमेंट की कॉपी है मेरे कने, आ रहा हूँ मैं भी दाखिल करता हूँ आके, कोई नहीं आया। तो ऐसी कौम के लिए कुछ कहना जो है बिल्कुल बेकार है, जो सोते रहती है हमेशा, बाद में आके सवाल पूछती क्या हुआ, उधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया। जुल्म जुल्म जुल्म, आपको मुरीदा गालियां दे रहे हैं, कुछ भी लेना। कहाँ है मुरीदा, जरा बताओ मेरे को, किधर है यहाँ मुरीदा? जो बोली हर जुमे की नमाज के बाद MA MLC MP दिख रहे खाली पूरे हैदराबाद के, और वही नमाज वही कबूल हो रही इन लोगों की। ये कौन किया है? BOLLA कहते। क्या भाई, क्या खैरियत है? बस का टिकट बढ़ा दिया कांग्रेस वाले, बढ़ा दिया ना करीमुद्दीन बख्श, मालूम है, न्यूज़ है वो भी। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही एडवोकेट की, सुना मैं भी, लेकिन उसके अंदर कोई प्रूफ वाली नहीं है वो। फेक इनकाउंटर एंड फैमिली टॉर्चर का क्या कहना है? काशिफ शेख, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। फेक इनकाउंटर के लिए सिर्फ एक ही आवाज़ उठी है हैदराबाद में, वो है अमजदुल्ला खान तेलंगाना में। अमजदुल्ला खान ने आवाज़ उठाई तो लोगों को मालूम हुआ। अमजदुल्ला खान ने उसकी बीवी मरहूम की और माँ को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाईलाइट किया, डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास ले गया और वहाँ पे शिकायत दर्ज की कि वो जो जवान था उससे, वो रियाज से, चोर से 3 लाख रुपए डिमांड कर रहा था, करप्टेड था मरासो वाला, जिसको 1 करोड़ रुपए ऐलान करी हुकूमत, एक 3 लाख रुपए पूछ रहा था, डिमांड कर रहा था, और उन्हें जो है 10,000 दिया। फिर अपनी माँ का सोना रख के 20,000 रुपये उसको और दिया, टोटल 30,000 रुपये की पेमेंट उस जवान को दिया। उसके बावजूद भी जवान उसको पकड़ के लेके जा रहा था। उसको गुस्सा आ गया कि मैं 3 लाख मांग रहा, मैं 30,000 दे रहा हूँ, यानी कहीं भी चोरियां कर, डाका मार, पैसे लाके मेरे को दे, मेरे को 3 लाख की जरूरत है। असल कहानी ये है, वो तू चोर है ना, चोरियां कर, मेरे को लाके दे। ये तो आपका सिस्टम है भाई। उन्हें पीछे से मार दिया, मर्डर कर दिया उन्हें। उसके बाद पुलिस वाले उसका फेक इनकाउंटर कर दिए, बीवी बच्चों को मारे। अल्लाह अच्छा रखे अमजदुल्ला खान को, उन्हें निकल के बेचारा पूरा जो है पैरवी करा, पूरी कार्रवाई कर रहा, अभी तक लगा हुआ है। ह्यूमन राइट्स को लेके गया, सियासत अखबार को भेजा, वो आमिर अली खान छापे सियासत में न्यूज़, तमाम चीज़ें हुई है। कोई आया जमात का, कोई एमपी आवाज़ उठाया, कोई MLA आवाज़ उठाया, कोई निकला? कहाँ रे वो एयरपोर्ट पे खड़े के अमजदुल्ला खान को अकेला देख के गालियां दे रहे थे।
जाओ ना, अरे निजामाबाद को जाओ, जाके उसकी फैमिली से मिलो, मदद करो, वो केस के ऊपर एहतजाज करो, डीजीपी कने जाओ। बहरहाल दोस्तों, करने वाला काम करता, बोलने वाले, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते, लेकिन अपना काम है करते रहना। कितने भी हमारे को गालियां दो, बुरा बोलो, मुरीदा, या हमारे नाम से अफवाह फैलाते रहो, इन्हों ये करे, उन्हों वो करे, तुम लाख कर लो, हम हमारा काम जारी रखेंगे। हक बात तो मरने तक बोलेंगे, मरने तक हक बात बोलेंगे। वो जो बॉडी आई थी महबूब नगर के बच्चे की, उसके अंदर भी अमजदुल्ला खां काम किया। पहले महबूब नगर को रात में गया, सारे पेपर्स लिया, उसने सारे मेल किया, वहां से जवाब आ गए। दूसरे दिन 12 बजे नखीबा का जो है लेटर वो लोग भिजाए। महबूब नगर में बेचैनी हो गई मुरीदों में कि अमजदुल्ला खां आके गया, कार्रवाई कर रहा। तो दूसरे दिन नखीबा से कांटेक्ट करे, नखीबा एक मेल भिजाया, बस वो मेल की बुनियाद पे एयरपोर्ट पे आ गए। आके अमजदुल्ला खां को अकेला देख के वहां पे गाली गलौज, दादागिरी की बात करे। जब ही आके मैं बोला, अगर तुम्हारी गिरान में इतने दम है तो राजा सिंह के पास जाओ, जहां दारुसलाम है तुम्हारा, वहां से आता जाता सामने से गुस्ताखे रसूल भी है उन्हें, बोलता ना, छोटा साला बड़ा साला बोलता, दोनों को, तुम्हारे सदरों को बोलता, तारा पान साहब का पान खा के आता हूँ, बेटियों को तैयार रखो, जोरू को तैयार रखो बोलता। जाओ ना, उसकी गाड़ी रोको, मारो उसको, लड़ो उससे। नहीं जाते वहां। अमजदुल्ला खां मुसलमान, काम कर रहा है, एक मुसलमान की लाश आ रही। अगर फर्ज करो असदुद्दीन अवैसी का भी मेल गया था, अमजदुल्ला खां का भी मेल गया था, और बॉडी आ गई, बहुत अच्छी बात है। एक मुसलमान जो बाहर प्रदेश में मर गया, उसकी लाश के ऊपर सियासत करने की बजाय दोनों मिलके खांदा दे के गाड़ी में रखते बॉक्स को। एक तरफ रहमत बेग पकड़ लेते, एक तरफ अमजदुल्ला खां पकड़ लेते, एक तरफ हुसैनी पशा, एक तरफ अब्दुल रहमान, चारों मिलके उठा के वो बच्चे की बॉडी को जो है एम्बुलेंस में रख के महबूब नगर लेके जाके उनके हवाले करके आते। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बोलिए आप लोग। लाश है ना वो मुसलमान की। कौन है भैया? फिर आए कोई साहब, अब्दुल समद, अच्छा जी अहमद साहब, 2500 रुपये नहीं हुई स्कीम वो। कोई आए यहाँ पे, कोई पूछ रहे हैं, सलीम साहब कोई अच्छे वकील है आपकी नज़र में? क्रिमिनल एडवोकेट अलग होते और क्रिमिनल लायर जैसा मुजफ्फरुल्लाह खां एडवोकेट हैं और अजीमुद्दीन एडवोकेट हैं, ये क्रिमिनल लायर्स हैं। ज़मीनों के उसके दूसरे वकीला होते, सिविल सिविल उसके, उसका भी एक एडवोकेट है हमारा, वो अच्छा है। और चाहिए तो इनबॉक्स में आओ, मैं फिर आपको देता हूँ। 1500 मर गए बोले जुबली, वहाँ पे बस के हादसे में जुबलीज हार गए तो रेवंत रेड्डी की सीएम की सीट। मोहम्मद इरफान बोल नहीं सकते क्या होने वाला है। मैं वो छोटे लोकल इलेक्शन के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कौन जीते कौन हारे उससे मेरे को वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं ना कैंपेन में गया, ना कांग्रेस की कैंपेन में गया, ना लास्ट टाइम में कांग्रेस का साथ ज़रूर दिया, लेकिन इस टाइम में मेरी सेहत भी ठीक नहीं है और मैं गया भी नहीं, जा भी नहीं सकता। इसीलिए वहाँ पे नखीबा नखीबा के लोग आ गए, पूरे उलंगा फिर रहे हैं। तब उन्होंने जब जाके वहाँ चार्ज ले लिए, हमारा क्या काम है वहाँ पे? उन्होंने कर लेते काम, करा लेने दो। सैयद नसीर वालेकुम सलाम, हबीबा क्यों नहीं जा रही वहाँ पे? अच्छा, हेलीकॉप्टर पार्वती है, और हेलीकॉप्टर के तो पैसे भरना ना। सो जाओ बुड्ढे मियाँ, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद तो पढ़ता हूँ मुकरम हुसैन, इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ भी दुआ करूँगा, काबतुल्लाह में भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। चचा रियाज की फैमिली को टॉर्चर की इंसाफ मिलना, यकीनन मोहम्मद शादाब इंसाफ मिलना चाहिए। ज़बीउल्लाह खान सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। मुझसे रहमान, सलीम साहब कोई अच्छे वकील तो बोला ना आपको, इनबॉक्स में लो, सिविल मैटर है तो इनबॉक्स में आओ, मैं देता हूँ आपको अच्छे वकील का नाम। सो जाओ बुड्ढे मियाँ तो बोल दिया ना यार, कितने खुश बोलते सो जाओ सो जाओ। हबीबा कहीं को नहीं जा रही जुबरी हिस्स को, जहाँ जाते होंगे, अभी टाइम है ना अभी। अब मतलब डराया उन्हें, उन्हें हैदरा का फोन आते भागते,
हैदराबाद बोलता था स्कूल को तोड़ने का है, केजी पीजी बोलते ही निकलते, जाके फिर तकरीरें करते उन्होंने भी वहाँ पे। सलमान का क्या सीन इलेक्शन के बाद, क्या होता सीन इलेक्शन के बाद? 3 साल इलेक्शन को, 3 साल तक का पार्टी एक्टिविटी करते रहो या खामोश बैठे रहो। अब फिर लोग तो इलेक्शन है, पूरे लगे हुए हैं, पूरे मिलकर काम कर रहे हैं। संगीत शर्मा, वालेकुम सलाम। संगीत शर्मा, अब्दुल रहमान, वालेकुम सलाम। हाँ, कर्नूल बादशाह में 1500 मर गए बोले उन्होंने लगाया था ना पोस्ट में। अपने इमरान की बेल का क्या हुआ? इंशाल्लाह सोहेल कुरैशी हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। मोहम्मद ख्वाजा नेमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रशीद पाशा, वालेकुम सलाम। सैयद सलमान, वालेकुम सलाम। और कौन कौन है? अब तमाम को वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह आप तमाम को अच्छा रखे, खुश रखे। और क्योंकि आप कमेंट्स पलट के आ रहे हैं क्या? योर मेडिसिन वेरी हाई डोजेस। जुनेद खान, यस, हाई डोज ही देना पड़ता ना, लो डोज से कुछ भी नहीं होता, हाई डोज दिए तो समझ में आता। मोहम्मद इरफान, सलीम साहब आपसे मिलना है, ज़रूर मिलिए, इनबॉक्स में मेरा नंबर लेके मिलिए, अभी 2-4 दिन हो मैं शहर में, मिलिए। अजहरुद्दीन को कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है? अजहरुद्दीन को स्पोर्ट की मिनिस्ट्री देते होंगे, खेल कूद की, अगर है तो। नहीं है तो कुछ भी देते, क्या फर्क पड़ने का? अजहरुद्दीन को क्या देते? वसीम अलवी भाई, वालेकुम सलाम। अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री देने का ऐलान करे, जबकि फिरोज खान को देना चाहिए था। 100% वसीम अलवी, आप मेरे मुंह की बात छीन लिए, फिरोज खान को ही मिलना चाहिए। फिरोज खान से हट के कोई डिजर्विंग नहीं है कांग्रेस के अंदर। अजहरुद्दीन से पब्लिक कांटेक्ट नहीं है ना भाई। और शोहेब मिर्जा, वालेकुम सलाम। जमात को कितने पे पैकेज मिला? चिचा कंपेनिंग के जुबलीस में बड़ा पैकेज मिला होगा इरफान, नहीं मालूम ना अपने को, अपन कैसा इल्जाम लगा सकते हैं इतने करोड़ मिले उतने करोड़ मिले। मगर एक बात सच है, बगैर कुछ लिए के लोग जाते नहीं। ये गोबर है समझो आप, जमीन पे गिरा तो मट्टी लेके उठता, खाली नहीं उठता, ऊपर है। वहां गए हैं तो कोई फैलावना साइन करा लिए बड़े, या फिर कुछ मामला हो गया, पैसे तो मिल गए होंगे सबको जो काम कर रहे हैं वहां पे, बेग वगैरह, एमएलसी, एमएलए और कारपोरेटर वगैरह जो जाके फिर रहे हैं। क्या फुकट में फिरते हैं लोग? अरे नहीं भाई, ये लोग मोहता में नहीं जाते फ्री में, पैसे जो मोहता में आते बोलते, ऐसे लोग हैं ये। सलीम साहब जिंदा हक बात करते हैं सब। मोहम्मद शादाब, जजाकल्ला। होम मिनिस्टर दे रहे, क्या देते होंगे होम मिनिस्टर भी क्या? अरे भाई, होम मिनिस्ट्री रेवंत रेड्डी के पास ही रहेगी। इनको होम मिनिस्टर बनाते महमूद अली साहब के जैसा, बैठ के फिरते रहो, सीटियां बजा लेते, दावतों में जाओ, रिबीना काटो, खत्म होगी बात। देखे देखे तक 2.5 साल, उसके बाद में फिर इलेक्शन आता। टाइम कितना बचा हुआ है? उतने टाइम में क्या करते, क्या कौम के मसाइल हल करते? बेस्ट ऑप्शन आमिर अली खान, सियासत न्यूज़पेपर, ऑलरेडी एमएलसी पोस्ट देके हटा दिया। आप एक पढ़ा लिखा, एक बेहतरीन इंसान जो अवाम की नफ्स से वाकिफ है, जो अखबार चलाता, वो जो काम कर सकता था उसको मिनिस्ट्री देना चाहिए था। अगर फिरोज खान के बाद कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो आमिर अली खान है वो। अगर सहाफती कोठे में दे रहे हैं आप, तो जर्नलिज्म के कोठे में दे रहे हैं तो नहीं, कांग्रेस के कोठे में दे रहे हैं तो सिर्फ फिरोज खान। सैयद गौश पजा, चीचा क्या बीआरएस पक्की दिख रही? नहीं पता भाई, वहां का कोई एनालिसिस नहीं आ रहा वहां का। 50-50% बोल रहे हैं वो लोग, 50-50%। दारुसलाम किसका है? दारुसलाम कौम का है, मुसलमानों का है, ट्रस्ट है वो। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग अल्लाह रहमा बनाए थे, वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट के तहत सारे कॉलेज, सारी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर ये लोग आके बैठ गए, काबिज हो गए। दादा के बाद बावा, बावा के बाद ये 2 बेटे बैठे हुए, इनके बाद इनके बच्चे आके बढ़ जाएंगे। लोग समझ रहे हैं कि ये ज़ाती प्रॉपर्टी है, ये जमात इनकी है, नहीं है। ये जमात हमारे आपके असलाफ बनाए सो है ये। वो लोग जो है ख़रीदे, सोना बेचे, चांदी बेचे, चंदा जमा करे और वो दारुसलाम को ख़रीदे। दारुसलाम में पहले पोलो ग्राउंड था, घोड़ों पे बैठ के हॉकी खेलते थे, इतना बड़ा ग्राउंड था वो, जोड़ी थी वो ग्राउंड की। और उसको जो लोगों ने ख़रीदा, मुसलमानों के लिए एक मरकज़ सियासी का नारा दिया और मुसलमानों को एक जगह जमा किया। कहा कि एक कलमे की बुनियाद पे जमा हो जाओ, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, तबलीगी हो, कोई भी जमात से तुम ताल्लुक़ रखते हो, बरेलवी हो, आओ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह
एक परचम के नीचे जमा हो जाओ और मुसलमानों की माशी, दीनी, तालीमी तरक्की के लिए रोल अदा करो। ये जो नवाबा हैं, ये कबूतरा लड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। कौम किधर से किधर चले गई। कौम को सुधारने की ज़रूरत है, कौम को दीन पे लाने की ज़रूरत है। खैर नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा दीन मुबीन की तबलीग का काम करते थे। 90,000 मुसलमान उस दौर में कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा के हाथ के ऊपर मुसलमान हुए। आज उनकी तादाद आप अंदाज़ा कर सकते कितनी बड़ी तादाद होगी जो मुसलमान हुई। वो लोग वो काम करते थे, लेकिन आज वही जगह पे क्या काम हो रहा, ज़मीनों पे कब्जा करने वाले खातिला गुंडे उनको रिसीव कर रहे हैं सदर साहब। जनाब राउडी शीटर, ख़तरनाक राउडी शीटर, जनाब यहाँ हैं दारुसलाम में, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जनाब का, आपके तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। फलां राउडी शीटर जरा जनाब साहब आ गए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शर्म आना मियाँ नकीबा, तुम्हारे को राउडी शीटरों को साहब और जनाब इस्तकबाल कर रहे हैं, फिर बाहर निकल के अल्लाह रसूल के बातें कर रहे हैं तकरीरों में। चचा रहमत को क्या देख के बने होंगे मुरीद, क्या देखना दिखाने का नहीं रहता मुरीद। मुरीद ऐसा रहना, अगर उसको बोले कि तुम मेरी हिदायत के बगैर बाथरूम को भी नहीं जा सकते, तो ने बाथरूम के बाहर खड़े के वहीं पैजामे में यूरिन कर लेता, टॉयलेट कर लेता, मगर बाथरूम के अंदर नहीं जाता। अरे यहाँ क्यों कर लिया मियाँ तू? सदर मोहतरम, आपकी हिदायत नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, बाथरूम को जाने, पेशाब पैखाना खाने के लिए परमानेंट हिदायत है तुम लोगों को, टेम्परवरी नहीं, हमेशा की हिदायत ले लो। ये सब कामों की हिदायत, बाकी कोई दूसरा काम है तो बगैर हिदायत के नहीं करना। अगर करे भी तो बोलना वहां पे, सदर साहब की हिदायत के ऊपर मैं ये काम करा। चीचा राशन दे रहे क्या? नफीस आपको पास 40 किट लेके दे दो। चीचा राशन दे रहे हो ना, हर महीना में कैंसर पेशेंट को रखो। नफीस आपके पास 40 किट लेके दे दो नहीं, आप खुद बैठो, आपके सामने वो पेशेंटों को बुलाता हूँ मैं, जो सीरियस पेशेंट गरीब रहते, अपने हाथ से बैठ के बांटो। आप लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। अभी तो इंशाल्लाह मैं उम्र जाने के बाद आप लेके आओ और बांटो मेरे पास। बड़े मुस्तैक लोग आते, बिल्कुल दो। अबू शेर अबू वालेकुम सलाम। चीचा के दिल को जोर का झटका लगता, सो दिमाग असर हो गए। चीचा के दिल, नवीद खान क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया मेरे को। मोहिद्दीन शेख वालेकुम सलाम। कब आ रहे जुबली हिल्स में कंपेनिंग? नहीं आ रहा हूँ भाई, क्या जुबली हिल्स के अंदर नो कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट। जुबलीस का फैसला जुबलीस वालों करने दो। एक्चुअली जुबलीस में हो रहा क्या, बाहर वाले पूरे घुस गए, पुराने शहर से, नए शहर से, हर जगह से, गांव के मिनिस्टर, यहाँ के हैदराबाद के लीडर, इधर के बीआरएस के, कांग्रेस के, सब दूर दूर के लोग आके फिर रहे हैं। एरिया के लोग जो है 5% है कंपेनिंग में, 95% बाहर वाले आके कर रहे हैं। अपने को क्या जरूरत है, वहाँ का लोकल इलेक्शन है, कोई मर गया, इलेक्शन हो रहा, आवाम फैसला करने दो किसको वोट देते। खबर की तैयारी करो चीचा। मुजाफी कर रहा हूँ ना भाई, नमाज उमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ता हूँ, जितना हो सका कर रहा हूँ। आप भी करो खबर की तैयारी। अगर आप ये समझ रहे मैं नौजवान हूँ तो आपकी गलतफहमी है। मेरे सामने कई नौजवान निकल गए, हो सकता है मेरे सामने आपका इंतकाल हो जाए, ठीक है। मैं तो अपना कर ले रहा हूँ मेरी उम्र के हिसाब से, लेकिन बोलना भी जरूरी है, कौम को बताना। ये मुनाफिकों के चेहरे नहीं बताए तो इन्हें भी रहमतुल्लाह अलैह हो जाते फिर। चीजा एमपी इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? पुराने किस्से मतलब यार, नहीं नहीं ताज़ी बात करो, लेटेस्ट नहीं लड़े। एमबीटी वालों से पूछो वहाँ जाके। फ़हीम कुरैशी किंग मेकर है कहता ना, बिल्कुल किंग मेकर है। चाचा मर जाओ तुम, मारा जाओ तुम इन, आई एम फैन ऑफ अमजदुल्ला। चीचा मारा जाओ तुम, क्या बोल रहे यार, अमजदुल्ला खान की फैन है बच्चा, गुड। अरे यार जरा कमेंटा भी जरा
वो करो। लैंड ग्रैबिंग का क्या हुआ शास्त्रीपुरम? मोहम्मद समीर अपने पोस्ट के बाद में हैदराबाद वाले वो हैदराबाद पहुंच गया सुबह सुबह नाहरपेट, जाके वहां सबको भगा दे के जो है वो गड़बड़ कर दिया पूरी। वो पोस्ट काम का रहा, अपने कने आते हंगामा हो जाता अपने पोस्ट का, सब ड्यूटी पे काम पे लग जाते पूरे, हो गया उसका काम हो गया। पहले आप कांग्रेस को सपोर्ट किए थे, आमिर फैसल साहब बिल्कुल करे थे, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है फिलोखत भाई, जिसको दिल बोले वोट दिलो। लोकल एक एरिया का इलेक्शन है, लोकल पार्टी का, अरे को वहाँ के लोगों को चॉइस दो, वहाँ के मुकामी हालात को देखते हुए किसको वोट देना है दे लो। मैं ना किसी की तायद करता ना किसी की मुखालिफत करता, सिर्फ वो यम वहाँ पे पहुंची तो पहुंच के जो वहाँ पे तमाशे कर रहे हैं, कल तक जो गालियां दी कांग्रेस को, आज जाके कांग्रेस के चाट रहे हैं, वहाँ पे फिर रहे एरिया के अंदर। पहले बोलते थे हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट के ऊपर आता, लेकिन आज गली गली रोड के ऊपर फिरा रहा उन्हें चौखट पे तो नहीं आया, इनके पास आया तो नहीं चौखट के ऊपर, लेकिन जो इनको गली गली रोड पे फुटपाथ पे फिरा रहा हूं, इतना डरावा है इनको, क्या क्या बोल के डराया नहीं मालूम भाई मेरे को। इनकी गले में आई हुई है फिलोखत उससे, रेवंत रेड्डी से। आई लव यू चिचा, आई लव यू टू अजहर। मैं आपके लिए काबतुल्लाह में दुआ करूंगा, सैयद अजहर सैयद इंशाल्लाह। अमजदुल्ला खान के साथ आओ इंशाल्लाह, बेटा जरूर आता हूँ। अब्दुल मतीन ऊपर बोल दिया ना, मैं फिर आप पूछ रहे हैं बार बार एक ही चीज। हाँ, मोहम्मद सोनू फिरोज खान को देना था, करेक्ट। वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान, और तमाम को वालेकुम सलाम भाई, जिसके सलाम के जवाब नहीं दे सका मैं, और उन तमाम को जो है मरजान अरे बुड्ढे, सैयद मुसैब अमान, मरजान अरे बुड्ढे मुसैफ। एक बात बोलूं बेटा आपको मैं, क्यों मेरे को मर जा रहे बोल रहे हैं आप? क्या अपनी माँ को बेवा करना चाह रहे हैं बेटे आप? सोचो, मैं मर गया, घर में आपकी माँ जो है चुड़ियां फोड़ेगी, रोएगी, दीवारों को मार लेगी, खाना नहीं खाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। ऐसा नहीं बोलते बेटे अपने बाप के बारे में, बहुत बुरी बात है बेटा। बाप बाप होता बेटे, ठीक है तुम मेरी तीसरी बीवी के चौथे बेटे हैं, लेकिन बाप ही हो ना मैं तुम्हारा। प्लीज अल्लाह के लिए अपनी आखिरत खराब मत करो बेटा, बाप की इज्जत करो। बाप का मुकाम बहुत बुलंद है, बाप बाप होता। मर जा रहे बुढ़े बोल रहा तू मुझे, मेरी औलाद हो के, मेरी तीसरी बीवी का चौथा बेटा। क्या नहीं किया मैं तुम लोगों के साथ? खाना पीना रहना हर चीज का इंतजाम किया। आज आके सैयद मुझसे फरमान, मेरे बच्चे, सारी पब्लिक के अंदर तुम आके ऐसा कमेंट करके मेरे दिल को दुखा दिए। मेरा दिल पानी पानी हो गया, आंसू गिर रहे मेरी आंख से बेटे। नहीं बोलना बेटे, अम्मी को सलाम बोलो। आता हूँ बेटा मैं जुमेरात के दिन घर को इंशाल्लाह। कुछ खाने के लिए बोले तो मैं लेके आता हूँ, पाए वाए खाओ, सर्दी के दिन है, बारिश हो रही देखो, या कुछ मंदी उंदी होना बोलो वो भी लेके आता हूँ बेटे मैं। मर जाना रे बुड्ढे नहीं बोलते बेटा, ऐसा बुरी बात है। अल्लाह सलामत रखे मेरे अब्बा को बोलना बेटा, ओके। आई लव यू बेटा। एक मुरीद आया था भाई, तो जरा मुरीद को जवाब दे दिया मैं। कैसा था जवाब? है कैसा था जवाब? कैसा था जवाब? अच्छा था? आर यू पीपल इंजॉय? इमोशनल जवाब दिया मैं, बहुत बच्चे को जो है प्यार से। मेरी तीसरी बीवी का चौथा बेटा है वो। आवारा हो गए पुट्टे, जाके दारुसलाम को जाके वहां जाके यहाँ जाके लोग काना भर देते, जाके बोलते तुम्हारे बाबा ऐसे है, तुम्हारे बाबा मुनाफिक है, हमारे खिलाफ बोलते। हम देखो कौम का कितना काम कर रहे हैं। देखो पहाड़ के ऊपर शास्त्रीपुरम में एक छोटी झोपड़ी बना के रहता हूँ, यहाँ ऊपर मैं 200 करोड़ की जो छोटे सर के घर में रहता हूँ। ये 4-4 करोड़ के गाड़ियों में फिरता हूँ यहाँ खाली मैं। 4 करोड़ की गाड़ी, बोलो आप मेरे को, कोई 12 करोड़ 20 करोड़ की गाड़ियां नहीं है मेरे घर। 4-4 की गाड़ी में, वो 3 लाख का जूता, 1 करोड़ की घड़ी, ये ऐनक देखो मेरी 25 लाख की। इतना गरीब हूँ बेटे मैं देखो उन्होंने, देखो तुम्हारे बाबा आके फेसबुक पे हमारे खिलाफ बोलते रहते,
वो दरगाह खा गए, मस्जिद बेच के खा गए, वो करे। क्या करेंगे बेटा, एयरपोर्ट में मस्जिद आ गई थी, वो लोग वहाँ बुला के बोली एयरपोर्ट के अंदर आ गई मस्जिद, देखा मैं कौन जाके अंदर नमाज पढ़ेंगे, ठीक है तोड़ दो बोला, उन लोगों ने थोड़े पैसे दिए, 2 सूटकेस में घर को ला लिया बेटा, मैं बच्ची की शादी वादी कर दिया, लगते ना खर्चे होते ना, 20 करोड़ की शादी करा बच्ची की, कहाँ से लाऊं बोलो। ओ लैंको हिज हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन वो बेचे बेचे हो बेचे, वो जंगल में लोग कब्जा कर ले रहे थे, वहां पे जो है अब क्या करेंगे, अब उन्हें बेच रहा था, चले जा रही थी वो, अच्छी बात है जाने दो भाई, कम से कम वहाँ बिल्डिंगा बन जाते, आबादी बस जाती बोल के दे दिया, छोड़ दिया, ला लिया बेटे पैसे थोड़े, ला लेके पैलेस वैलेस बना लिया, रहने को घर भी नहीं बना लूं क्या बोलो मैं। तुम्हारे बाबा जो है ना ऐसा आके फेसबुक पे बोलते बेटे, मेरे बच्चों के कान भर दिए देखो उसके, मुझसे बेटा नहीं बेटा बुरी बात, उन लोगों ने मत जाओ तुम, उन लोगों पे मत जाओ, उन लोगों ने जाओ मत, और जो है इसे बातें सुन के आके अपने अब्बा को यहाँ पे मत बोलो, भागी जाता ना यहाँ रहता यारो, सारा मेहमान भाग गया, इन लोगों को ऐसी जवाब दिए तो भागते। अरे दे रहा हूं भाई करीमुद्दीन बख्श, पॉकेट मनी भी देता हूं उसको मैं, महीने को 10,000 रुपए देता हूँ, गांजा के सिगरेटा मार रहा बोल के बंद कर दिया 2 महीने से, आके फेसबुक में गालियां दे रहा है यहाँ पे। गांजा पीना अच्छी बात है बोलो आप मेरे को, बुरी बात है ना। इब्राहिम मुफीद अशरफी साहब, जजाकल्ला। कौन सा डायलॉग भाई, एंजॉय एंजॉय, एवरीबॉडी एंजॉय। आते रहते भाई यहाँ पे आके, बिहार नहीं जा रहा हूँ जिम में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आई में प्रॉब्लम हो गया था, रेटिना में 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा, थोड़ा दांतों का प्रॉब्लम था, वो एक प्रॉब्लम हो गया, तो ज़रा हेल्थ कंडीशन वहाँ से बुला रहे हो लोग, बहुत प्रेशर है, वो हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब एमपी तंग करते रहे, चाचा बिहार हो, चाचा बिहार हो, 4 जलसे तो भी चाचा मेरे साथ करके जाओ, मैं सब इंतज़ाम कर देता हूँ आप आओ। मैं बोला मेरी शुगर वगैरह जो है सता रही, मैं हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है मेरी, तो हमारे ख्वाजा बिलाल जाएंगे शायद, कल डिसाइड करेंगे, आज डिसाइड करते होंगे वो, एक 4 दिन के लिए ख्वाजा बिलाल जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ बिहार को, वरना जाता ज़रूर, वहाँ जाके बताता इनका चेहरा, ये नखीबा का नखाब उतारता, नखीबा 2 नखाब में है, एक नखाब उठाए तो बीजेपी, एक नखाब उठाए तो मुसलमानों के लीडर। सलीम चीचा आप जुबली से इलेक्शन लड़ रहे, नहीं लड़ रहा हूँ भाई इलेक्शन में, नफीस सुपर ने निकले किट लेके, नफीस उर्फ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में तेलंगाना कोई फर्क नहीं पड़ा मुसलमानों, 100 पार्टियां धोखा दे रहे हैं, 100, मोहम्मद हाजी अली सब सब चॉकलेट दे रहे हैं अपने को, बुला रहे हैं, बुला के जो है ऐसा करते वैसा करते, हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं, बाद में धोखा दे दे रहे हैं अपने को। अब क्या करना, मुसलमान जाना कहाँ, किस पार्टी के साथ देना। इसीलिए जो छोटे शैतान है, बीजेपी बड़ी शैतान है, छोटे शैतानों को देख के छोटे शैतानों को वोट दे दो, खत्म हो गई बात। बड़ा शैतान तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर दे रहा, बड़े शैतान की तरफ मत जाओ आप, ये छोटे शैतानों को देख के वोट दे दो, जो कम से कम छोटा शैतान है उसको वोट तो देना है ना आपको, वोट आपका राइट है, आप देख के दे दो। अरे मकबूल भी आ गए, मकबूल भी, हाउ आर यू मकबूल भी, मकबूल भी तुम्हारा नाम बदलो ना, मकबूल भी आए भाई, वो जमाने के बाद ही बिचारी है, तुम्हारा नाम चेंज करो, मकबूल भी अच्छा नाम है नहीं है वो। मकबूल बेगम रखो आप अपना नाम। वालेकुम सलाम मोहम्मद इफरोज। अब जुबली हिल्स में क्या होगा, क्या होगा यार, 2 में से 1 जीतेगा और क्या है। पालकड़ा बहुत मेहनत करा, करते ना फिरते, पैसे पैसे दिए तो गुलामी करते, हिदायत मिली तो। इनकाउंटर के बारे में बोला ना, मीर शाकिर अली ऊपर बोला, आप शायद लेट आए, और तमाम को वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अफरोज, आप तमाम को दुआ कीजिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह सुब्हाना ताला दुश्मनों से मुझे महफूज रखे। अजीज़ दोस्तों इजाज़त दीजिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ करते रहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को जो है परवरदिगार गैबी मदद फरमा, इसलिए
कि वो जो हालात हैं जो हम देख रहे हैं वो इतने भयानक है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे हमको कम से कम छत है, घर है, उनको छत है, ना खाना है, ना पानी है, और इधर से उधर भाग रहे हैं। कभी बम आ रहा है, किधर से गोली आ रही है, कभी चलते चलते बच्चे मर जा रहे हैं, शौहर मर जा रहा, बीवी मर जा रही। तो इन हालात के अंदर आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, हम कितने भी गुनहगार होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी चीज़ का इंतज़ार करता है दुनिया में, दुनिया से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे की दुआओं का इंतज़ार करता है। मैं आप तमाम से कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इंतज़ार कर रहे हैं दुआओं का, दुआ कीजिए, पता नहीं किसकी दुआ कब कबूल हो जाए। अगर मैं ये सोचूं मैं गुनहगार हूँ, मेरी दुआ कबूल होती क्या, हो सकता है अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले। तो प्लीज़ आप तमाम लोग जो बहुत सी ख़वातीन ये देखती है और मेरा वीडियो देखती है, तो उन तमाम से मैं कहूँगा कि आप लोग जो है फ़लस्तीन के लिए अपने नमाज़ों में, तहज्जुद की नमाज़ों में, आप कुरान की तिलावत के बाद आप लोग दुआ कीजिए। दोस्तों, मैं आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ। जो अच्छे लोग मेरे साथ जॉइन होते हैं, आते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर, अब यकीन कीजिए मैं अल्लाह के दरबार में जब भी हाथ उठाता हूँ, आप तमाम के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह मेरे तमाम चाहने वाले, हक़ का साथ देने वाले, सच को सच बोलने वाले, झूठ को झूठ बोलने वाले, या अल्लाह इन लोगों को अच्छा रख, सलामत रख। पहले कोई आदमी मेरे पोस्ट को लाइक नहीं करता था, कमेंट नहीं करता था। एक ज़माना सोशल मीडिया का वो था। आज वो दौर है कि आज लाखों फॉलोअर्स है वर्ल्ड वाइड, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदीया से, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसका मुझे, सिटीज़ हैं जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है। वहाँ से मैसेज आते हैं, वहाँ से मैसेंजर में मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और मुझसे बात करते हैं। लेडीज़ बात करते हैं बहुत सारी, कहते हैं सलीम अंकल आपका हम शिकागो से बात कर रहे हैं, आपका लाइव आता है तो हम सब काम छोड़ के आपका लाइव सुनते बैठते हैं अंकल। हैदराबाद की हमारे को असली हकीकत मालूम होती है, हैदराबाद में क्या हो रहा है। आज हैदराबाद के अंदर जो मर्डर्स हो रहे हैं, गली गली जो कत्ल कत्ल गारतगिरी है, हाँ, 1000 रुपए के लिए जाते जाते आई लव यू मकबूल भी, आई लव यू टू मकबूल भी, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे आई लव यू बोले, मेरे को बहुत खुशी है। मेरे को एक ज़माने के बाद मैं ये जुमला सुना आई लव यू का, क्योंकि हमारा टाइम निकल गया आई लव यू वगैरह का। हम तो आजकल आई लव यू अल्लाह बोल रहे हैं, आई लव यू इनको उनको बोलने का टाइम चले गया हमारा। वो तो अब दूसरी तरफ आ गए हम लोग, आई लव यू अल्लाह, आई लव यू मोहम्मद पे चले गए हम लोग। मैं हूं ना कोई लाइक करो नको करो, अरे मकबूल भी आई लव यू सो मच, समझिए आप, तुम्हें बस है मेरे वास्ते काफ़ी है। अगेंस्ट गोशामिल एमएलए गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम, बिल्कुल नहीं ले रही गवर्नमेंट, जिसके वास्ते कि ये जो केस है उसको हाथ लगाए तो नहीं और फेमस होता। इसका केस वहाँ पे है जहाँ पे इन्हें तकरीर करके आया, वहाँ से पुलिस आके इसको पकड़ के लेके जाना, मेन केस वहाँ पे है। यहाँ की गवर्नमेंट इसको पकड़ के हैंड ओवर करना, ऐसा सुना था मैं, लेकिन वहाँ से भी जो है कोई आए नहीं पकड़ने के लिए। तेलंगाना का सीएम है आप, है सलीम चाचा, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू, जज़ाकल्ला। सदर साहब गरीबों पे रहम करो, दारुसलाम में सूद के बारे में नहीं बोलना समीर खान। सूद तो जो है बगैर कहे सदर साहब नहीं रह सकते, कारोबारी चुन का सूद का है ना, नहीं बोलना सूद बोल के, इंटरेस्ट बोलो इंग्लिश में, इंटरेस्ट लिखो, इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आप इंटरेस्ट नहीं लिखे तो। सूद बोले तो कितनी बात, सूदखोर, माँ से जिना करने वाला, अल्लाह से जंग करने वाला, कैसे कैसे बातें हैं भाई वो सूदखोर को। अब सूदखोर का बलब निकाल के इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे। बंदलागुड़े में मर्डर हुआ, अच्छा वो तो रोज आज हुआ, विखर्षा होता ना, रोज एक मर्डर हो रहा ना शहर में। रोज देखता हूँ मैं बाजार को जाते वक्त आपको, अच्छा अच्छा रोज देखते आप मेरे को जी। कांग्रेस 6 मिनिस्ट्री देना था, चीचा BRS जानकर लो, भी कोई पार्टी नहीं भाई। इंटरेस्ट सलमान खान, वेरी गुड, सब लोग इंटरेस्ट लिखो इंग्लिश में, या प्रॉफिट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब एक आप लोगों को एक बात बता दे के चले जाता हूँ मैं, मत जाओ बोल के आप लोग जिद कर रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा सर का काम है। मैं एक अभी 3-4 दिन हूँ मैं,
तो कोशिश करते हैं शॉर्ट 3-4 दिन के अंदर आने की, ठीक है? तो एक चीज सुनाता हूँ आप लोगों को, जरा गौर से सुन लो ये किस्सा आप लोग। अंकल आपके फर्जंद कहाँ चले गए? थर्ड वाइफ के फोर्थ बेटा भाग गया भाई। मैं गुस्सा करे तो निकल के चले गया मुफीद अशरफी साहब। एक जरा किस्सा सुन लो भाई आप लोग। हाँ, अच्छा सोनू सूद बोले आप? अच्छा अच्छा, प्रॉफिट बोलना नहीं तो इंटरेस्ट बोलना। यस याकूब अली, इंटरेस्ट। गोल्ड लेन पे 14% चार्ज कर रहे दारुसलाम में, चार्ज कर रहे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिखो, सूद नहीं लिखना वहाँ पे। और ये नार्को का क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया? अरे पुराना हो गया यारो किस्सा, 1.5 साल पहले जाके भी आ गया मैं, हो गया, माफ कर दिया, खत्म हो गया, भूल जाओ, खत्म हो गया। अपन बार बार उसको वो नहीं करना, एक बार मिल लिए, दिल साफ हो गया, तो मुसलमान की आदत रहना कि उसके बारे में फिर अपन नहीं सोचना। वो आई मिली मुझसे, माफ़ी चाली, मैं माफ़ कर दिया, ख़त्म हो गया, केस भी ख़त्म हो गया, पासपोर्ट भी लिया, गया उम्रा जाके आ गया। अब नहीं बोलना अपन बुरी बात, जाने दो, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनको गुजार लेने दो। तो मुझे इस कर रहा मकबूल आप चिचा, ये मकबूल भी आदमी है, शायद आदमी ऐसे रहते भाई है, फेक आइडियों से आते पिचा। कल जहांगीर का कुछ बोलो आप चिचा, कल जहांगीर का अभी बोला ना, कुत्तों का किस्सा सुनाया ना, मैं ऊपर जाओ, डाबरमैन का उनका किस्सा है, देखो, डेंजर सूरत वाला 10 लाख का रहता, तो ये जहांगीर जो है 10 लाख का है इन्हें, डेंजर सूरज का डाबरमैन है इन्हें, समझे आप? तो मैं एक किस्सा सुना के चले आता हूँ। नहीं दिखा भाई बहुत दिन से हो नहीं, यूसुफ अली। हाँ, एक अच्छा सवाल पूछे तला यमनी, चीता ख्वाजा बिलाल के साथ लाइव हुआ एक बार इंशाल्लाह। हाँ, सलमान खान, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, गुड। अब इसके ऊपर एक किस्सा सुन लो, मैं जा रहा हूँ अभी, आप लोग ये किस्सा सुन लो, मैं चले जाता हूँ। मक्का मस्जिद के ऊपर पूरी डिटेल बोलना है हबीब साले, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। चलिए, मैं आप लोगों को किस्सा सुना रहा हूँ। एक आदमी घोड़ा खरीदने के लिए दूसरे शहर को जाता, वहाँ गया तो जो है बड़ा हरा भरा शहर रहता, हरी घास, जाके घोड़ा खरीद के लेके आता अपनी जमा पूंजी लगा के। जब वापस आता तो अपने गांव को लेके आया तो इसके पास सूखा रहता, घास सफ़ेद रहती। 2 दिन हो जाता घोड़ा घास ही नहीं खा रहा, क्योंकि उसको हरी हरी घास खाने की आदत है। तो उन्हें लेके अपने पीरो मुर्शद करने जाता। अब पीरो मुर्शद कैसा रहता? नखीबा के सर का रहता, नखीबा मिल्लत के सर का, इन्हें मुरीद रहता। जाके बोलता, हजरत मैं घोड़ा खरीद के लाया, जहाँ से लेके आया वहाँ हरा भरा शादाब था, घोड़ा पेट भर के खा रहा था, 2 दिन से भूखा है, पेट में गड़े पड़ गए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के घोड़ा खरीद के लाया, ये खाना नहीं खा रहा, कुछ कीजिए हजरत आप। हजरत बोले कोई मसला नहीं है, नखीबाई मिल्लत के सर के थे, हर मसले का हल है। अंदर गए, एक ऐनक बनाए बड़ी घोड़े की, उसको हरी परनी लगाए, लाए और उसको जो है घोड़े को हरी परनी की ऐनक लगा दिए। जैसे हरी परनी की ऐनक लगी, घोड़े को पूरा हरा भरा दिखने लगा, जो सफेद घास है वो भी हरी दिख रही। घोड़ा खाना शुरू कर दिया, पेट भर के लिए खाया, मुरीद पैरों में गिर गया मुर्शद के, बोला हजरत क्या चमत्कार है आपका, आप खाली 10 मिनट के अंदर एक ऐनक लगा के काम कर दिए। तो बोले मियाँ सूद भी ऐसे ही है, हरी ऐनक लगाओ, सफेद सूद खा जाओ, पेट भर के खाओ, फिर हरी ऐनक उतार के रख दो। अब उसका नाम बदल के इंटरेस्ट बोलो, प्रॉफिट बोलो, कमीशन बोलो। आजकल मार्केट में यही चल रहा, 1 करोड़ ले जाओ, 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमीशन ला के दे दो, प्रॉफिट। उन्होंने माल छोड़ा के बेच दे के ला के प्रॉफिट देते, 2 लाख रुपए मुनाफा, यानी सूद जाके मुनाफा हो गया, वो सूद जाके इंटरेस्ट हो गया। सूद की शक्लें बदल गई, लेकिन सूद सूद रहता। दारुसलाम बैंक का सूद भी सूद ही है। हरी ऐनक पिना देते, क्या पिना देना, हरी ऐनक पेन के काम कर रहे हैं पूरा लोग। हाँ भाई, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, कुछ बोले तो फिर मुरीदा गालियां देने के वास्ते आते। बैंक कैसा चलाना, चलाओ, कौन बोल रहा बैंक तुम्हारे को,
क्या जरूरत है आपको बैंक चलाने की? अगर वो इंटरेस्ट से बैंक हो रहा तो आप क्यों चला रहे बैंक? बंद कर दो बैंक, जिसका पैसा उनको दे दो। सोना लूट के खा जा रहे हैं गरीबों का, औरतों का। परेशान औरतें ले आके बैंक में सोना रखे तो डूब जा रहा, छोड़ा नहीं सक रहे हैं लोग इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दर इंटरेस्ट। आखिरी में 2 साल के बाद इन्हें 50,000 ली औरत तो जो 2 लाख रुपए हो जा रहा हो। 50,000 के 2 लाख। अब वो 2 लाख में छोड़ेंगे क्या? माली 2 लाख का नहीं है, वो खामोश बढ़ जाती है। वो बेच के खा जा रहे हैं पूरा। फिर निकल के तकरीर अपनी जगह है। मुसलमानों, इतिहास से रहो, इत्तेफाक से रहो। हमारे बैंक में लाके सोना कागजात रखो, डुबा लो। हम तुमको लूटने के लिए बैंक खोल के रखे हैं, तुम कहीं से नहीं बच सकते। हर जगह से लूट के हम तुमको खाएंगे। हम आयश करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। हमको वोट देना, हमारे बच्चों को वोट देना, आने वाली हमारी नस्लों की गुलामी करना। बहरहाल दोस्तों, दारुसलाम अब किसके अंडर में है? नखीबा मिल्लत, हबीबा मिल्लत के अंडर में। और किसके अंडर में रहता भाई वो? हाँ, ओके दोस्तों, इजाजत दीजिए। नेपाली डॉक्टर के बारे में बोलिए। अरे यार, कौन सा नेपाली डॉक्टर हो? कहाँ का? फिरोज खान के साथ कांग्रेस में नाइंसाफी हुई। 100% बिल्कुल। एसएम रहीमुद्दीन खदरी का क्या हुआ? आपसे टच में है क्या? नहीं है सुहेल खदरी। मैं कल पेशी में बैठा था, तो उसकी भी पेशी थी, शायद आके सलाम किया मुझे, मेरी खैर खैरियत पूछा। वैसे काफ़ी लोग, मैं कोर्ट को गया तो काफ़ी पब्लिक वहाँ मिलती, वकीला मिलते, और जो केसों में लोग रहते वो सारे पूरी बिल्डिंग में जिधर से भी गुजरे आगे आके मिलते करते। तो वहाँ जाके मैं बैठा था पेशी में, तो एसएम रहीमुद्दीन खदरी भी आके सलाम किया। मैं वालेकुम सलाम बोला उसको, बस इतने। पता नहीं भाई, मैं एम नहीं है मेंबर, ये अलग फिल्म है भाई, हंसी मजाक की। चाहे सीएम से आपकी क्या रहे, उलमाए दीन आज मिले सीएम से, वो लिफाफे लेने को जाते हैं लोग। हाँ, उलमाए दीन का काम है ये। उलमाए दीन नहीं है, उलमाए क्राइम है ये। उलमाए इकराम नहीं है ये जो मिलने वाले हैं, उलमाए क्राइम। बिरयानी उलमा, गाड़ियाँ आती हैं, इन लोगों को बिठा के लेके जाते। वहाँ जाने के बाद ये लोग फ़ोटो लेते, तायद करते गवर्नमेंट की, फिर इनको मोटे मोटे लिफाफे देते, या वहीं दे देते या घर के ऊपर भिजा देते। अब जाइए भिजा रहे बोलते। तो ये हाल हो गया इन लोगों का कि हुकूमतों के धेलीचों के ऊपर जो पड़े हुए हैं, वो बुजुर्ग, वो उलमाए दीन अलग थे। जब बादशाह वक्त ये कहता था आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो बोले मत आओ, गरीब की झोपड़ी के ऊपर। फिर भी जिद करके आया तो पीछे के दरवाजे से निकल के चले गए। बादशाह की सवारी वो बुजुर्ग के जो है घर के ऊपर खड़े भी रह गए, आवाज दे रहे हैं, तो बोले नहीं, चले गए, नहीं मिलना चाह रहे हैं आपसे, दुनियावी मामलात के अंदर आना नहीं चाह रहे हैं। वो उलमाए दीन, उलमाए इकराम, वो वली अल्लाह, वो औलिया अल्लाह अलग थे। ये आजकल के इस सब बट्टेबाजा पूरे ये इनको जो है सब ज़मीनों पे कब्जे करे हुए, कब्रस्तानों पे, दरगाहों पे कब्जे करे हुए, खबरें बेचने वाले, ये फालतू किस्म के लोग हैं। ये टोपियाँ वो पहन लेके, कलर के रंग बिरंगी पहन लेके, हाथ में लकड़ियाँ ले लेके, गवर्नमेंट की चौखट पे जाके थोड़े पैसे ले लेके आते, आके जो है तायद करते हमेशा हर इलेक्शन के अंदर। लेकिन कोई भी नहीं निकला रियाज के इनकाउंटर के खिलाफ। कोई इल्मा करम आवाज नहीं निकाला, रियाज को कैसा मारे। उन्हें 3 लाख रुपए मांग रहा था, हिरासमेंट कर रहा था वो रियाज को बोल के, उसकी बीवी बच्चों को क्यों मारे बोल के कोई नहीं बोले। जाना था डीजीपी के पास, डीजीपी ऑफिस पे धरना देना था, इंक्वायरी कराओ बोल के, पूरे उलमा मिल के ऐलान करना था। काहे नखीबा हबीबा मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके मासूम बच्चों को मार के। हाँ, वो औरत की शर्मगाह के अंदर जो मेंढका छोड़ते, उसके कपड़ों के अंदर पुलिस वालियां मासूम बच्चों के हाथा पर सुझा देते मार के। वो लोग क्या करे, क्या खुसर है उनका? चलो, वो आदमी उसका मर्डर करा, उन्हें उसको तंग कर रहा था, उन्हें मर्डर करा, उसको मार दी पुलिस। वो भी नहीं मारना चाहिए, पुलिस को इख्तियार नहीं है गोली मारने का किसी को। अरे अजमल खसाब जो पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में इतने लोगों को मारा, गोलियां मारे लोग, बॉम्बे टर्मिनल से लेके वहां तक, उसको जिंदा अरेस्ट करके कितने साल जेल में रखे, करोड़ों रुपए उसकी सिक्योरिटी पे खर्चा करे, उसको वकील रखने का मौका दिए, उसके उन्हें हैदराबाद की बिरयानी खाता, बोला
हैदराबाद की बिरयानी खिलाए, उन्हें केस लड़ा, फांसी की सजा हुई, केस हार गया। ये हमारे हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम है। अगर पुलिस वाले फैसला कर लेंगे नहीं नहीं इसको गोली मार दो बोले तो नहीं होता ऐसा। ये तो पुलिस के हाथ में चले जाएगा कानून। जिसको अरे ने चोर था बोल के मार दिए, कल को किसी को रोड पे मार देंगे, बोलेंगे नहीं आतंकवादी था मार दिए। नहीं होता भाई। पुलिस को इख्तियार नहीं है फैसला करने का, अदालत का काम है, जज साहब का काम है। तमाम सबूत बयाना देख के उन्होंने फैसला करते फांसी देने का। उन्होंने फैसला करे तो लिया के उसको गोली मार देना था, फांसी पे चढ़ा देना था। लेकिन उसको वकील रखने का हक है, उसको अपना मुकदमा लड़ने का हक है। बहरहाल दोस्तों, ये कोई आलिमा मौलाना या ये लीडर हुकूमत का जो मामला जब आ जाता, डर के कोई आवाज नहीं उठाते, सबकी गिरैंड फट जाती पूरों की। ये मैटरों में नहीं बोलते लोग, खाली इलेक्शनों के खुद जाके इनको उड़ दो इनको उड़ दो, लिफाफे ले लेके आते। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। ओके दोस्तों, इजाजत दीजिए मुझे। गौ रक्षक, वो गौ रक्षक का भी कमीना जो है 5 लाख रुपए मांग रहा था उससे, इतने दिन से तंग कर रहा, उससे पैसे ले रहा। अरे रे 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 पूछो मत। अब उन्हें बेजार होके कारोबार खराब हो रहा, उन्हें जाके एक देसी तफंचा किसी की खरीदा, लाके जो है उसकी ग्रांड में गोलियां मार दिया। क्या करेंगा? अरे तुम बेजार कर दी। उन्हें कौन है गौ रक्षक? भाई सवाल ये है, ये गौ की रक्षा करने वाले ये लोग कौन है? निकल के गाड़ियां चेक करने वाले, गाड़ियां रुकने, पुलिस है ना। तेरे को शक है ये गाड़ी के अंदर बड़ा जानवर है, गाय है, तू जाके पुलिस में बोल, ये अभी ये गाड़ी गई देखो, ये गाड़ी के अंदर है, आगे चेक पॉइंट के ऊपर रोक के उसको अरेस्ट करो बोल, ड्राइवर को, माल को सीज करो बोलो। खुद से अपनी तरफ से जाके गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, पैसे पूछ रहे हैं लोगों से, ये कारोबार करने वालों से, 5 लाख दो 10 लाख दो। क्या बोले तो गौ रक्षक। अरे गांव में जाओ, जितने भी गाया गांव में है पूरों को लियो, गांव सिटी बना दो एक पूरा, या विशाखापट्टनम विजयवाड़ा ऐसा एक बड़ा शहर लेके उसको फेंसिंग करके गांव सिटी, गांव माता सिटी, हजारों लाखों वहां पे रख के उनको पालो आप लेके जाके। किसान बेचता कैसा वो? किसान को बेचने मत दो, तुम लोग खरीद लेके गांव सिटी में ट्रांसफर कर दो, और तुम लोग भी जाके अम्मा के साथ रह जाओ, अम्मा की खिदमत कर लेते रहो। बहरहाल ये सो पैसे का खेल है भाई, पैसों के वास्ते सदर साहब बाद में रहम करते, फिर लोगों के हमदर्द बन जाते। जान दो भाई, छोड़ो, अब जितना बोलना है बोल बोल के तो हमारा मुंह दर्द हो गया साहब। कितना बोलना है बोले, बस बोलेंगे बराबर। अब जैसा जो हरकतें कर रहे हैं इन्हों, पूरी जमात की इज्जत, बोला नहीं उन्होंने, गब्बर सिंह बोलता नहीं, अरे सांबा पूरा नाम मट्ठी में मिलाई दियो, वैसा इन्हों जो है पूरी जमात का नाम मट्ठी में मिलाई दियो। कहाँ जमात का गुरूर तकब्बुर सब पिंडे में मिल गया, गली गली फिर रहे पूरे, एमएलसी एमएलए कारपोरेटर, खुद सदर जमात के, हे सारे वोट दियो वोट दियो वोट दियो वोट दियो बोल के फिर रहे वहां पे जाके। अजहरुद्दीन के खुद नहीं फिर हम यहाँ ऐसा, हाँ? अजहरुद्दीन को जब खड़ा था तो अजहरुद्दीन के वास्ते बोलना था, जब मुसलमान है अजहरुद्दीन वोट दियो, जिताओ मुसलमान को बोल के बोलना था। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ऐसा पुकारे सुने तो, वो नारे सुने तो जो है अरे रे रे रे, ऐसा दिखता एक ही मुसलमान है हिंदुस्तान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर का। आहा, काम देखे तो गैर गैर कौम को जिताने का काम। देखो रंजीत बोल के लड़ रहा, देखो वहां पे, उन्हें आरएसएस का है। एक बार आरएसएस का मेंबर बन गया कोई, आरएसएस में रहा, बाद में अगर हट भी गया तो उन्हें आरएसएस का ही रहता। उसको तुम 500 बोलियों का पानी भी डाल के नहलाए, समंदर में भी डाल के उसको नहला के निकाले तो उन्हें आरएसएस का रहता। आज इनके साथ है उन्हें, समझे आप? ऐसा किस्सा है ये, आरएसएस टेक्नोलॉजी है ये, लगा के छोड़ते साथ में। बहरहाल सदर साहब को क्या करना है, दुनिया जाए भाड़ में, काम अपना बना तो बस है। 4 पैसे अपन कमाओ, जमा करो, औलाद के वास्ते रखो, जमा करो रखो, जमा करो रखो। एक टाइम आता अचानक विकेट निकल जाती, दामादा मादा लूट के खा जाते जो रखा हुआ रहा खजाना। जवाब तो आपको देना है खबर में जाके। ओके दोस्तों, इजाजत दीजिए।
कालू सिंह भी फिर रहा, भाग रहा भाई। तो सदर साहब इधर कांग्रेस को सपोर्टर है, बिहार में बीजेपी को दबा के काम कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके खिलाफ बीजेपी आ रही बोल के आज एक रिपोर्ट आई मेरे पास कि बिहार में बीजेपी आने की जो चांसेस बन गए। इनको एक दो सीट आते करते गिरते पड़ते, और उनका सदर जो अख्तरुल बेमान, उन्हें भी हार रहा है इलेक्शन वहाँ का। बहुत बदनाम हो गया उन्हें, बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर लिया पैसे। ओके दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मुझे भी थोड़ा काम है, थोड़ा इबादत में बैठना है। हाँ, डबीरपुरा टू वो रोड है भाई, वैसी है वो। जा रहे हैं तो जो हैवत हो रही है डबीरपुरा दरवाजे से, वो पुरानी हवेली के रोड पूरा जलजला है सर का दिख रहा हो, गड्ढे खड्डे। कौन बोलेंगे भाई, कौन बोलेंगे बताओ? लाखों करोड़ों रुपए के तरक्याती काम, कहाँ है काम नहीं मालूम। रोड पे गए तो जो है, आप जो बता रहे हैं रोड हो, अभी आया रोड से मैं हो, वो रोड छोड़ दिया मैं, उधर पुरानी हवेली में से कट मार के आ जा रहा हूँ। कहीं को बोले तो कभी गिरेंगे करेंगे उसके अंदर पानी में, मार वार लगेगा बोल के अवॉइड कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप तमाम को अच्छा रखे, खुश रखे, आपके वालिदीन को अच्छा रखे परवरदिगार, आपके घर में दुख बीमारियों से आप तमाम को महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।